सूखा धनिया या कोरिएंडर सीड, जिसे साबुत धनिया भी कहा जाता है और कई बार खड़ी धनिया भी कहा जाता है, इससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि ये भारतीय किचन का एक अटूट हिस्सा है। हमारे किचन में इसका इस्तेमाल मसाले के तौर पर कई तरह के खानों को बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धनिया के इन बीजों में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और अगर हम इन बीजों का सही ढंग से सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने शरीर को कई रोगों से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियंस, अपने रोगियों का इलाज करने में कई बार धनिए का इस्तेमाल अकेले या कई बार और दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूं और हम लोग अपने इस चैनल पर अक्सर ये बात करते हैं कि कैसे हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बीमार होने से बचा सकते हैं और उसके स्वास्थ्य में शरीर को बेहतर रखने में कामयाब हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे कि धनिया के इन बीजों का हम किस तरह से, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करके किन किन बीमारियों से बचने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि धनिए के इन बीजों में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। देखिए, छोटे से दिखने वाले धनिए के ये बीज न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं। तीनों तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन भी है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। कई तरह के मिनरल्स हैं। देखिए, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और इसके अंदर सिलेनियम भी है। साथ ही साथ इसमें विटामिन भी भरे हुए हैं। विटामिन ए है, सी, के और ई। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन इसके अंदर हैं। B2 है, B3 है और B9 है। इसके अलावा धनिया के इन बीजों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फ्लेविनॉइड्स हैं, फिलोनिक कंपाउंड्स हैं और ये इसको बहुत रिच बनाते हैं। अगर इसके तासीर की या इसके मिजाज की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में धनिया के इन बीजों को सर्द और खुश्क बताया गया है। कोल्ड और ड्राई हैं, यानी इनका मिजाज ठंडा होता है। आइए अब एक एक करके इनके फ़ायदों को और इनके इस्तेमाल के तरीक़ों को समझने की कोशिश करते हैं। धनिए के इन बीजों के सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे हज़म को ठीक करता है। डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी है, खाना आपका ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो इन सारी चीज़ों में धनिया के इन बीजों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? आप 1 से 2 चम्मच 1 to 2 स्पून धनिया के इन बीजों को लेके हल्के हल्के हाथ से कुचल दें, थोड़े से टूट जाएं। उसके बाद इनको 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह इस पानी को छान कर हम खाली पेट पी सकते हैं। तो ये पेट वाली जितनी परेशानियां हैं, इन सब में आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। ये भी हम कर सकते हैं कि इन धनिया के बीजों को तवे पर बहुत हल्की आंच में थोड़ा सा भून लें और जब ये थोड़ा सा इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा भुने हुए दिखने लगे, तो इनको हम तवे से उतार लें, आंच बंद कर दें और इनको पीस के मिक्सी में वो एक पाउडर बना लें। और ½ टीस्पून ये पाउडर हम पानी के साथ सुबह और शाम ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खाने के 1-1.5 घंटे के बाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजेशन को बेहतर करने के लिए धनिया के इन बीजों का इस्तेमाल इन 2 तरह से हम कर सकते हैं और उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे हार्मोनल बैलेंस को ये ठीक करता है और इसीलिए जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए धनिया के इन बीजों का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। ये शुगर की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। तो शुगर वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से धनिया के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है या धनिया के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ½ टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ। मैंने आपको बताया था इसका मिजाज ठंडा है, सर्द है,
तो ये जो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी है, उस गर्मी को दूर करने में मदद करता है। जो हमारा सफरा यानी पित्त अगर बढ़ गया है, उसकी वजह से अगर हमें शरीर में बहुत खुजली हो रही है, स्किन पे दाने आ रहे हैं, या बहुत गर्मी लग रही है, प्यास की ज़्यादती है, तो इसी तरह से धनिया के इन बीजों को हम पानी में भिगो कर और उसका सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करते हैं, तो ये लीवर की फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, किडनी के फंक्शन को भी बेहतर करता है, पेशाब लाने में मदद करता है। तो किडनी के फंक्शन को बेहतर करके पेशाब ठीक से लाता है, जिससे हमारा शरीर का जो टॉक्सिन है, जो विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर निकलते हैं और हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। तो शरीर को बेहतर करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम धनिए के इन बीजों का इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को बेहतर करने के लिए भी धनिया के इन बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1 to 2 टीस्पून रात में पानी में भिगो देना है। भिगोने से पहले उनको हल्का सा कूट लेना है कि वो टूट जाए। 1 गिलास पानी में आप भिगो दें और सुबह इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थायराइड की कोई दवा खा रहे हैं तो अपनी दवा को कंटिन्यू करिए। सुबह जैसे आप वो खाली पेट दवा खाते हैं, वो दवा खाइए। उसके 1 घंटे के बाद आप ये धनिए वाला पानी पी सकते हैं। 1 से 2 महीने आप इसका इस्तेमाल करिए और उसके बाद टेस्ट कराइए। अगर आपके थायराइड की फंक्शन की जो पहले रिपोर्ट थी उसके मुकाबले में वो रिपोर्ट बेहतर आती है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके इसके डोज को एडजस्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 1 टीस्पून 1 कप पानी में धनिया के इन बीजों को भिगो दें और सुबह इसको पानी को बॉयल करें, और जब ये पानी आधा रह जाए तो उसको चाय की तरह हल्का, जब वो गुनगुना रहे तो आप उसको पी सकते हैं। तो ये दोनों तरह से हम अपने थायराइड के फंक्शन को बेहतर करने के लिए धनिया के इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी टेक्स्ट में धनिया के इन सूखे बीजों को मुक़व्विए क़ल्ब और मुक़व्विए दिमाग कहा गया है, यानी ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए भी अच्छा है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, जो हमारा ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम HDL कहते हैं, उसको बढ़ाता है। तो हम दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए धनिए के इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? इसको सुबह बॉयल करके 1 कप गर्म पानी में 1 टीस्पून धनियों के बीजों को डाल के बॉयल किया जाए, और जब ये पानी आधा कप बचे तो उसको सुबह नहार मुँह चाय की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सब मिलके हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखते हैं, हमारे दिमाग की सेहत को भी बेहतर रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो जॉइंट्स पेन है, आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, तो भी इन धनिया के बीजों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से इन बीजों को बॉयल करके चाय की तरह जब सुबह आप नहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके मूवमेंट को बेहतर करता है। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो आपके जोड़ों को बेहतर रखने में मदद करती है। तो उस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के लिए या जोड़ों के दर्द को बेहतर करने के लिए भी धनिया के इन बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बेहतर तरीका है कि उनको बॉयल करके उसकी चाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है, ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जिनको पीरियड के टाइम पे बहुत दर्द होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। बहुत सी महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, वो भी अगर इसी तरह धनिया के इन बीजों को टीस्पून 1 कप में बॉयल करें और आधा कप हो जाए तो सुबह और शाम को हम ले सकते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प वाली परेशानी है उसमें बहुत आराम मिलता है। तो आप अगर उससे परेशान हैं तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम कहते हैं नक्सीर फूट गई। तो इस तरह के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ये धनिए वाला पानी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसी तरह से पानी बनाना है और सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना है। अगर आपको पेशाब में बार बार जलन होती है, पेशाब खुल के नहीं आता है,
तो भी ये धनिया वाला पानी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसी तरह से सुबह नहार में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने सर्द मिजाज की वजह से ये पुराने बुखारों को दूर करने में भी मदद करता है। तो अगर आप बुखार से परेशान हैं तो धनिए का पानी सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं नहार मुँह, तो बुखारों को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से, दांतों से खून निकलता है, तो धनिए की चाय जो है उससे कुल्ली करने पर इस तरह की परेशानी में आराम मिलता है। तो अगर आपको मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो आप इसकी चाय बना कर को थोड़ा जब गुनगुना रहे तो उससे सुबह शाम कुल्ली कर सकते हैं। अगर आपको बार बार दस्त आते हैं तो धनिए का पाउडर ½ टी स्पून सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये दस्तों को दूर करने में मदद करती है। मुंह के छालों में भी उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से ½ टी स्पून इसके पाउडर का इस्तेमाल सुबह शाम करके। इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं वो हमारी हड्डियों के लिए बेहतर हैं, खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं, आँखों की सेहत के लिए बेहतर हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें पाए जा रहे हैं वो हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं, तो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। और जब इम्यूनिटी बेहतर रहती है तो हम बीमारियों से अच्छी तरह लड़ पाते हैं और बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स और ये चीज़ें जो पाई जाती हैं तो हमें एज ए जनरल टॉनिक भी ये फ़ायदा करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम धनिए का पाउडर ½ टी स्पून सुबह शाम पानी से लेते हैं तो एज ए जनरल टॉनिक भी ये काम करता है। धनिए की इन बीजों को इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं। किस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है, इसकी हम लोगों ने बात कर ली है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल सब के लिए सेफ़ है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में करना है, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी सर्दी की वजह से हमें नुकसान कर सकता है, या अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पुरुषों में आपकी जो सेक्सुअल पावर है उसको कम कर सकता है। नॉर्मल जो डोज़ है उसमें इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना है, और इसके इस्तेमाल में एहतियात ये करनी है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करें, बाज़ार से हम इन सूखी हुई धनिया को लाके घर में उसको पहले धो करके साफ़ करके और सुखा लें, फिर हम उसका इस्तेमाल करें। और जब भी इसके पाउडर का इस्तेमाल करना है तो हमें घर पे ही वो पाउडर बनाना है, बाज़ार से पाउडर लाके इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप एहतियात के साथ लिमिटेड क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम तमाम फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी धनिया के इन बीजों के बारे में मालूमात हासिल हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।